जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो गया भाई। अब जेडीयू कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जेडीयू के सिंबल पर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका बेड़ा गर्क होगा। जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, हार ही मिलेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। दरअसल बिहार में जो सियासी हलचल चल रही है, इस बीच आरएलजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी उपेंद्र कुशवाहा, वो बिहार बचाओ और विरासत बचाओ यात्रा में निकले हुए हैं, जिसके तहत आज मुंगेर पहुंचते हैं। वहां मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हैं। उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसके लिए तमाम दल अपने अपने स्तर पर जो है तैयारियों में जुटी हुई है। इसमें जेडीयू, आरजेडी, तमाम ऐसे जो जितने भी दल हैं वो तैयारियों में लगे हुए। इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा जवाब देते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ अगर कोई चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू के सिंबल से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका बेड़ा गर्क है, वो जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखिए किस प्रकार लगातार उपेंद्र कुशवाहा जब से जेडीयू से अलग हुए हैं, एमएलसी पद से उन्होंने जब से इस्तीफा दिया है, जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा, उस पद से जब से वो इस्तीफा दिए हैं तब से ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हैं और लगातार इन तमाम नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते, तंज कसते नजर आते हैं। अपने विरासत बचाओ यात्रा के तहत आज मुंगेर पहुंचते हैं और वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर हमलावर होते हैं और क्या कुछ कहते हैं आपको छोड़े जाती है इन पूरे बातों हो गई तो कैसे लोग उनके साथ जा पाए? सवाल आपसे है कि लोकसभा 2024 में 2025 विधानसभा आप जिला घूमे हैं, आपको क्या लग रहा है दोनों चुनाव में जेडीयू कितने सीटों पर आएगी? जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो गया भाई। अब जेडीयू कहाँ? सर एक सवाल और, तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, इस सवाल का बेहतर जवाब तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछ लिए होते। आज जनता दल यूनाइटेड के लोग इन सवालों पर भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, जिन सवालों पर नीतीश कुमार जी और जेडीयू के लोग गरज गरज कर बोलते थे। जब समता पार्टी का निर्माण हुआ तो हम सब लोगों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब क्या क्या बोलते थे, और बाद में जब वो तत्कालीन बिहार की सरकार ने सीबीआई से जांच कराना नहीं स्वीकार किया तो कौन लोग गए थे? हाई कोर्ट जो लोग गए थे उन्हीं लोगों के चलते आज लालू यादव जी सजायाफ्ता हो गए हैं। उसमें यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय भी हैं और भी कुछ लोग हैं जो आज महागठबंधन के साथ हैं। यही लोग कोर्ट गए, जिसका नतीजा हुआ कि लालू जी स्वयं चुनाव लड़ने लायक की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं रहे, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जेल भेजवाने वाले लोग ही आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात कर रहे हैं। यह बिहार की जनता भी इस विडंबना को देखे। इस बात का जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब बेहतर तो वही लोग दे पाएंगे। क्यों, क्या है? 2024 में ललन सिंह हम तो बता रहे हैं कि अब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई सिंबल लेके और चुनाव जीत पाए। अब सवाल ही नहीं उठता है। आपके समझने के लिए इतनी बात हमारी पार्टी के अंदर तय है कि हम जो कुछ भी आगे बिहार की राजनीति में कदम उठाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर उठाएंगे कि जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं उनको कैसे हम कमज़ोर करें। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फिर से बिहार की राजनीति को कब्जा में न लेने दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोई एक्शन करें।